हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस विद अमेडिक्सन्स क्लासेस। तो हमारे सेकंड वीडियो के सेशन में आपका स्वागत है। मैंने ये बताना चाहा था कि आपको टेस्ट सीरीज़ का कैसा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, उसी के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। जो रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है उसका अप्रोच क्या होना चाहिए वो थोड़े में मैं आपको डिस्कस करूँगा। देखो बेटा, अपनी जो टेस्ट सीरीज़ का पैटर्न है, जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको देखा था, आपको डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो में, वही चीज़ को यहाँ पर एक बार शॉर्ट में स्पेल फर्स्ट जो है हमारा, उसमें हमको लेना है स्पेल फर्स्ट में मल्टीपल टॉपिक्स पे टेस्ट। तो स्पेल फर्स्ट ये मल्टीपल टॉपिक्स टेस्ट है और ये मार्च में होने वाला है। तो मल्टीपल टॉपिक्स का जो प्रोटोकॉल है उसमें आपको ध्यान रहे कि आपको पीसीबी तीनों के टॉपिक्स जो है तो टाइम टेबल के फॉर्म में दे दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। जो बच्चे हमको कांटेक्ट करने वाले हैं, जो भी जिसको भी टेस्ट सीरीज़ लगाना है वो जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट करें, वो उस माध्यम से हम आपको टाइम टेबल पूरा टॉपिक वाइज भेज देंगे पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सअप नंबर पे। उस पर आप टाइम टेबल देखो, उसी हिसाब से अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। तो उसमें क्या रहने वाला, पीसीबी के नंबर ऑफ टेस्ट टॉपिक्स आपको मेंशन किए जाएंगे, टाइम टेबल आपको मैसेज करने के बाद हमको आप मैसेज करिए, हम आपको शेड्यूल भी भेज देंगे। वो शेड्यूल के हिसाब से आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट करना है। मतलब क्या है, देखो अब आपका एक टेस्ट है, मान के चलो टेस्ट है 1 तारीख को, मान के चलो 1 मार्च को आपका टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, प्री टेस्ट प्रिपरेशन करना है। तो जो भी यहाँ पे जो टॉपिक्स रहेंगे वो टॉपिक्स के हिसाब से आपको जो है ना यहाँ पे 2 डेज़ में स्टडी करना है। जो प्रीवियस 2 डेज़ है, ये टेस्ट से पहले के तो टेस्ट से पहले के जो प्रीवियस 2 डेज़ है, तो यहाँ पर प्रीवियस 2 डेज़ में आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो टेस्ट में आने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। प्रीवियस 2 डेज़ में जो टॉपिक आपको पीसीबी के आने वाले एग्ज़ाम में वो पढ़ना है। और वो पढ़ने के बाद आपको जैसे आप 2 दिन पढ़ रहे हो अच्छे से, उसके बाद आपका पेपर 2 बजे से है। तो 1 तारीख को आपका पेपर 2 बजे से है। तो आप सुबह फजर की नमाज के बाद अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे उठ के आप क्या कर सकते, इसी दिन 1 मार्च को आप शॉर्ट रिवीजन कर सकते वो टॉपिक का जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यानी कि आपको यहाँ पर प्रॉपर, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डिटेल रिवीजन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे टॉपिक आप क्या कर रहे हैं, डिटेल रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल रिवाइज कर रहे हैं 2 दिनों में टॉपिक्स, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जिस दिन टेस्ट है शॉर्ट रिवीजन कर रहे पीसीबी का। और उसके बाद बेटा आप 2 से 5 के बीच में जो है ना तो टेस्ट दे रहे। ये हो गया आपका टेस्ट। टेस्ट होने के बाद 5 बजे यहाँ से जाने के बाद घर पे जाके फ्रेश हो गए, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। उसके बाद मगरिब के बाद यानी कि 7 बजे से लेके तो 10 बजे तक, 7 बजे से लेके तो 10 से 11 बजे तक आपको पेपर का एनालिसिस करना है। ये बहुत अहम है बेटा, पेपर का एनालिसिस करना है, क्योंकि आपका पेपर 5 बजे हो जाएगा, 6 बजे से पहले आपको आंसर की सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। टेस्ट 5 बजे हो गया, 6 बजे तक आपको सॉल्यूशन के साथ आंसर की आपको मिल जाएंगी। तो आपने 7 से 10 या 11 के बीच में पेपर का एनालिसिस करना है। मुझे कौन से क्वेश्चंस नहीं जमे, कौन से क्वेश्चंस अच्छे से जमे, कौन से क्वेश्चंस पार्शियली समझ में आए लेकिन मैंने सॉल्व किया उसको अच्छे से, लेकिन मेरा आंसर गलत आ गया हो, रॉन्ग आ गए क्वेश्चंस, ये आपको देखना है। मतलब एनालिसिस करना है तो 3 पैरामीटर पे, अनसॉल्व्ड जो तुमको आयच नहीं, तुमको लिंक ही नहीं लग रही थी, ठीक है, रॉन्ग अप्रोच जो क्वेश्चन गलत आए, और राइट क्वेश्चंस, ये देखना है। तो तुमको क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस की तादाद बढ़ाना है। हर टेस्ट में आपके सही आने वाले क्वेश्चंस बढ़ते रहना, ये क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे वो कम रहना, ज़्यादातर क्वेश्चन आना तुमको, और परफेक्शन भी रहना, रॉन्ग नहीं आना, नहीं तो निगेटिव मार्किंग जा रही तुम्हारी। मान लो फिजिक्स में तुम्हारे 15 क्वेश्चन गलत आ गए, बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन गलत आ गए, तो ये बहुत खतरनाक है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको फिजिक्स में क्वेश्चंस 1-2 गलत आए, वो भी नहीं आना आइडियली, कुछ इतने आना, लेकिन आ सकते ना, एज अ ह्यूमन बीइंग मिस्टेक हो सकती। फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो रही, केमिस्ट्री में 2-3, बायोलॉजी में 3-2 क्वेश्चंस गलत आ रहे, तो ये ठीक है, वो भी कम करने की कोशिश करना है। लेकिन बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तुमको सही अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए। तो आपने ये वाले क्वेश्चंस जो है ना हमको एज अ डाउट क्लियरिंग, आप ये डाउट ले सकते, ये क्वेश्चंस को आप डाउट समझ लो। और ये क्वेश्चंस क्या करना है, आपको मेंशन करना है, मेंशन फॉर सॉल्यूशन। आपको ये सॉल्यूशन के लिए मेंशन करना है हमारे क्लास के नंबर पे। जो भी नंबर्स आएंगे बच्चों की तरफ से, वो पॉसिबल क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर के थ्रू क्वेश्चन वाइज हम तुमको सॉल्यूशन देंगे और वो यूट्यूब पे भी वीडियो छोड़ेंगे।
तो आपको वो वीडियो देखने का भी मौका मिलेगा। क्लियरिटी आ गई, फिर अगले टेस्ट की तैयारी कर लिए दूसरे दिन से। 2 दिन वो अच्छे से पढ़े, फिर वो टेस्ट दिए, वो टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करें, फिर उसके बाद अगला टेस्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करें, उसका शॉर्ट रिवीजन करें, फिर उसको अच्छे से पढ़ के टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करें, उसके सॉल्यूशंस ले लिए, उसकी क्लियरिटी ला गई। ऐसा करते 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 जो हमारा मार्च का महीना है वो हमको एक एक टॉपिक को अच्छे से पक्का करते चलना है। मार्च होने के बाद अप्रैल में हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट होते हैं। तो मॉक का प्रिपरेशन कैसा करें, ये अपने आप में एक बहुत डिटेल टॉपिक है। इसको किसी दिन मैं डिटेल में समझाऊंगा ये भी कि मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन कैसा करना, लेकिन शॉर्ट में मैं अभी यहाँ पे बता रहा, क्योंकि मॉक टेस्ट ये मैं 100% सिलेबस के बारे में बात कर रहा, ये 100% सिलेबस वाला टेस्ट है। तो 100% सिलेबस को कैसे डील करें, तो यहाँ पर नया कुछ नहीं पढ़ना है। ऑलरेडी जो प्रिपेयर अच्छे से पढ़े हुए टॉपिक है, वो पीसीबी के जो पहले से पढ़े हुए टॉपिक है उसको क्या करना है, रिवीजन देना है। 2 दिन लग के रिवीजन देना है और फजर के बाद फिर से शॉर्ट रिवीजन देना है। फजर के बाद का मतलब ये है कि सुबह 6 बजे के टाइम चल रहा, अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे उठ के तुम क्या कर सकते, पढ़ाई कर सकते। 5 से 6 बजे से स्टार्ट कर रहे तो आप 12-1 बजे तक पढ़ सकते। फिलहाल नीट के एग्ज़ाम से पहले तो इतना नहीं जमेगा, बीड़ के बाहर भी बच्चों का नंबर आता, ताल्लुक़ा प्लेसेस में अम्बाजोगई हो गया, परली हो गया, तो उसमें फिर तुमको टाइम ट्रैवलिंग में वो भी लगेगा। तो आपने आइडियली जो है तो जो करना चाहिए वो 10 बजे तक आपने रिवीजन करना चाहिए मेरे हिसाब से। और भीड़ में अपने प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे तो फिर 12-1 बजे तक भी पढ़ सकते, फिर फ्रेश होके रिफ्रेशमेंट लेके 2 बजे तक यहाँ पे आ सकते। तो ये सारे जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा स्लीप साइकिल। बेटा तुमको 10 या फिर 11 बजे सो जाना है, नींद की आदत अभी से डालो। अगर तुम रात में लेट पढ़ते बैठेंगे 2-3 बजे तक, 4 बजे तक, तो यकीन मानो दोपहर में तुमको नींद देंगे। और ये आदत अगर तुम्हारी नीट के एग्ज़ाम में भी साथ जाती है तो वो क्वालिटी टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, 2 से 5 का बिल्कुल नहीं रहेगा क्वालिटी टाइम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको अभी से रात में जल्दी सो के सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालना पड़ेगा। ये आदत तुमको नीट में फ़ायदा दिलाएंगी। दोपहर में तुमको नींद नहीं आएंगी उस टाइम पे, तो तुम्हारा टाइम क्वालिटी रहेगा, तुम्हारे दिमाग की सलाहियतों को तुम हाईएस्ट लेवल पे इस्तेमाल कर सकेंगे वो टाइम पे। इसलिए अभी से तुमको स्लीप साइकिल को भी बेहतर बनाना है, डाइट को बेहतर बनाना है, हाइड्रेटेड रहना है, सेहत पे ध्यान देना है और एनर्जेटिक रहना है, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी। तभी जाके हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे हो सकते। आपको एक अच्छा रिवीजन शेड्यूल और एक अच्छा सेल्फ स्टडी पैटर्न और एक अच्छा क्वालिटी एमसीक्यूज का टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर देने के लिए तैयार है, ताकि आपका एकेडमिक प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके, आपकी स्टडीज़ को पिछले 2-3 साल की स्टडीज़ को 4 चांद लग सके और आपके रैंक काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाए। इसलिए हमने ये आपको रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। तो आप ज़रूर ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। मेरी ये प्रे है, दुआ कि वो अपने एग्ज़ाम्स में बेस्ट दे, खुदा उनकी मदद करे और अच्छे से अच्छा उनका आने वाले दिनों में रैंक लाए, क्योंकि बच्चों की बहुत कुर्बानी होती है, बच्चों की बहुत मेहनत होती है, बच्चों की ये कोशिश होती है कि कैसा हमारा नंबर लग सकता है, उसके लिए बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। जो बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है वो बच्चे ख़ास तौर पे, तो ऐसे बच्चों का डिज़र्विंग है कि वो लग जाए, वो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, उनका होना चाहिए बिल्कुल, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी भी ये कामना है, ये भी हमारी अपेक्षा है, दुआ भी है कि ऐसे बच्चों का बिल्कुल लगना चाहिए। और उसके लिए जो हमारे से एज ए टीचर जो बन पड़ता वो बिल्कुल हम करने के लिए तैयार है। और बहुत सारे ट्यूटर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो सारे लोग भी हैं आपके साथ, हमारी भी टीम है। तो हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि आपका अच्छे से अच्छी जगह लगे, आप स्ट्रैटेजिक वे में काम करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके प्रिपरेशन को हेल्पफुल हो सके।